अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। डाइस पर तशरीफ फरमा उम्मीदवार मोहतरम जनाब डॉक्टर अरुण सावंत साहब, भिवंडी के सदर शादाब उस्मानी साहब, हमजा सिद्दीकी साहब, थाना के सदर अयाज मौलवी साहब, MLA जनाब मोहतरम वारिस पठान साहब, एडवोकेट अमोल कामले साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदा और माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं कि बाड़ा साहब के साथ जब असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी उनके साथ हुई, हमारा उनका साथ देने का एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक तब्दीली लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मेरा ये मानना ये है कि जो काम बाड़ा साहब कर रहे हैं, जो बहुजन वंचित समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसमें हम तमाम को उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर हम बहुजन वंचित समाज को बाड़ा साहब जो शुरुआत किए हैं, अगर हम उसको एक जगह पर जमा कर देते हैं तो यकीन जानिए महाराष्ट्र की सियासत में एक इनकलाब आएगा और इनकलाब लिखा जा चुका है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जब से एक प्लेटफॉर्म पर मैं और बाड़ा साहब आए हैं, उस दिन से बहुत से बड़े बड़े पार्टी, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, उन तमाम बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स में उनको एक परेशानी और उनके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। वो हरगिज़ इस बात को देख नहीं सकते कि एक दाढ़ी वाला जिसके सर पे टोपी है, मुझसे कई लोगों ने सवाल किया जब शोलापुर में बाड़ा साहब की सभा हो रही थी, 11 तारीख को हैदराबाद में मेरे इलेक्शन की पोलिंग थी हैदराबाद की। मुझे बाड़ा साहब ने कहा कि आपको शोलापुर आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल आ रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ओवैसी साहब कल आपकी पोलिंग है। मैंने कहा बाड़ा साहब मुझे अपनी पोलिंग की फ़िक्र नहीं है, मुझे इस बात की फ़िक्र है और ख्वाहिश है कि आप शोलापुर का इलेक्शन जीत कर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाएं। मैं शोलापुर को गया और शोलापुर के जलसे में मैंने बाड़ा साहब को अपने हाथों से उठा लिया और वो तस्वीर इतनी तकलीफ पहुंचाई उन बड़े बड़े समाज के लोगों को। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि तुमको क्या हो गया। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि ओवैसी तुमको क्या हो गया कि तुमने प्रकाश अंबेडकर को अपने हाथों से उठा लिया। मैंने कहा साहब, हमने बरसों 70 साल कांग्रेस को अपने कंधों पर उठाकर उनको कभी दिल्ली तो कभी महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब हमारे कंधे अब तुमको उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने ज़रूर तुमको अपने कंधों पर उठाकर इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया, कभी तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो कभी तुमको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो कभी तुमको MP बनाया, MLA बनाया, कॉरपोरेटर बनाया, सरपंच बनाया, क्या क्या बनाया तुमको। मगर तुम इतना बन गए कि हम वहीं के वहीं फ़कीर बने रहे। इसीलिए हमने अब फैसला कर लिया है कि अब हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। हम कमज़ोरों और मज़लूमों के लीडर बाड़ा साहब को अपना लीडर बनाकर इंशाअल्लाह ताला उनके साथ काम करेंगे। मैं आपको इस बात का वादा कर रहा हूँ कि हमारी ये लड़ाई, हमारा ये साथ सिर्फ एक पॉलिटिकल इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं बहुजन वंचित समाज के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और आपको साथ देता रहूंगा। ये तो पहली शुरुआत है, ये तो पहला कदम हमने आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में जब 6 महीने के बाद असेंबली के चुनाव होंगे, उस वक्त भी हम हर असेंबली के क्षेत्र में जाकर बहुजन वंचित आघाड़ी के लिए आपके दरमियान में आकर आपसे वोट का मुतालबा करेंगे। आज ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हमारे भाई अरुण सावंत साहब उम्मीदवार हैं। मैं आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया हूं कि मैंने 15 साल हिंदुस्तान की लोकसभा में मुझे अल्लाह ने वहां पर कामयाब करके भेजा। मैं अपने 15 साल लोकसभा के इस सफर में मैंने 2 मरतबा अपने आप को बड़ा अकेला महसूस किया। एक मरतबा जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोदी ने इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर आला जात के लोगों को रिजर्वेशन देने का कानून बना दिया। मैं उस वक्त देख रहा था कि बीजेपी के सफों में, बीजेपी के एमपीज में हमारे 100 दलित एमपी भाई बैठे हुए थे। मैं उनसे जाके मिला और पूछा भी, देखो ये जो कानून बनाया जा रहा है, क्या ये बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के ख्वाब और उनकी कोशिशों को जीरो नहीं कर देता? तो तमाम के तमाम 100 से ज्यादा एमपीज मेरी आंख में आंख भी नहीं डाल सकते थे, वो खामोश बैठे रहे। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर काश हिंदुस्तान की लोकसभा में उस वक्त अगर बाड़ा साहब या बहुजन वंचित आघाड़ी के अगर 5 एमपी होते तो हिंदुस्तान की लोकसभा के दोनों दीवार को हम हिला के रख देते और इस तरह का कानून बनने नहीं देते। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप देखेंगे ना शिवसेना, ना कांग्रेस, ना बीजेपी 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर दिया गया उस पर बात कर रही है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, अगर हम इन पार्टीज को नहीं रोकेंगे तो याद रखो 10 साल 15 साल के अंदर ये तमाम रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा और मुल्क में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा और लोगों से कहा जाएगा कि नहीं, अब शेड्यूल कास्ट के नाम पर नहीं बल्कि गरीबी के नाम पर सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये आरएसएस, ये तमाम आला जात के लोग जो हमेशा इनकी कोशिश यही रही कि कमजोर लोग एक जगह जमा ना हो, मैं आपको इस बात से बाखबर कर रहा हूं। दूसरा मरहला, दूसरा वक्त जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल बनाया जा रहा था, मैं सबसे पुकार कर कह रहा था कि ये संविधान के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, ये इंसाफ नहीं दिलाएगा बल्कि मुस्लिम मर्दों को और ताकतवर कर देगा। मगर हिंदुस्तान की लोकसभा में कोई मेरी बात सुनने तैयार नहीं था। मैं एक दीवाने की तरह पुकार रहा था, समझा रहा था। मुझे उस वक्त ये एहसास भी हुआ कि आज हमको अकेला कर दिया गया है। मेरे भाई, आज इस जलसे में हमारे शेड्यूल कास्ट के बहुत माएँ और बहनें, हमारे भाई बैठे हुए हैं। इस जलसे में कई माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले हमारे मुसलमान भाई और बहन बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मेरी जबान तल्ख है, कड़वी है, मैं सच्चाई बोलने की मुझ में बीमारी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की लोकसभा में अकेला महसूस किया, क्या आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते? क्या इस वतन में आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते? क्या आखिर कौन है जो हमारी आवाज को सुनेगा? मेरी माँ और बहनें, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेटे और बेटियों के ख्वाब को कौन पूरा करेगा? यहाँ पर कई हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, क्या तुमको ये बात नहीं डराती, सताती कि कभी गाय के नाम पर अखलाक को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, तो कहीं मेरे बेटे को किसी ट्रेन में नहीं मार दिया जाएगा? ये एहसास, ये खौफ
पैदा कर दिया गया है हमारे वतन अजीज में। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूं कि हम बाड़ा साहब के साथ हैं। हमको इस डर को तोड़ना है, हमको इस खौफ को मिटाना है हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला। हम डर डर कर, घुटन महसूस करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, हमारे बुजुर्गों से बड़े अदब से आपसे अपील कर रहा हूं कि अब तो हमको बदलना पड़ेगा। कब तक आप कांग्रेस के इस इल्जाम में आते रहेंगे कि ये लोग वोट काटने के लिए आए हैं? मेरे भाई, मैं वोट काटने वाला नहीं हूं, मैं वोट कटवा नहीं हूं। मेरा काम दिलों को जोड़ना है, वो दिलों को जोड़ने का मैं काम कर रहा हूं। कांग्रेस वोट काटने की बात करती है, क्या ये बात सच नहीं है कि भिवंडी में कांग्रेस के कितने कॉर्पोरेटर है? 47। उसके बावजूद भी डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस शिवसेना को देती है और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवानों को याद नहीं होगा, भिवंडी की ये मुबारक सरजमीन है जहां पर मुसलमान आए तो सबसे पहले सन 57 की जंग आजादी के बाद आए। इस सरजमीन पर 1970 और 84 का मे के कम्युनल राइट्स को शायद नौजवान नहीं जानते। कभी जाकर आप हैदराबाद के एक मशहूर अब्दुल रहीम कुरैशी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की थी, वो जुल्म की दास्तान, मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। बताओ, भिवंडी के फसादात का 70 का और 84 का क्या इंसाफ हुआ? नहीं हुआ। क्या मुंबई शहर में दिसंबर 92 और जनवरी 93 में जो फसाद हुआ, श्री कृष्णा कमीशन बनाया गया, क्या उस पर अमलावरी हुई? नहीं हुआ। आखिर क्यों महाराष्ट्र में दो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए और एक भी मुसलमान एमपी जीत कर नहीं जाता? इसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरे भाई, मेरी जबान कड़वी हो सकती है, मेरी तकारीर में आपको अल्फाज पसंद नहीं आते होंगे, मगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे उस तकारीर के अल्फाज और जुमलों में जो जज्बात छुपे हैं उसको आपको पहचानना पड़ेगा। उस जज्बात को आपको पहचानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर डर डर कर यही सोचते रहेंगे कि हम वोट कट जाएगा, वोट कट जाएगा, अरे बताओ, हमारे गली कूचों में, हमारे शहरों में अस्पताल नहीं खोले जाते? अगर कोई मुस्लिम अकलियत की बस्ती है, दलित बस्ती है, तो अस्पताल स्कूल नहीं खोलते, सबसे पहले खुलता है तो पुलिस स्टेशन। क्यों खोलते हैं पुलिस स्टेशन? क्योंकि पुलिस को मालूम कि इन समाज के लोगों को मार कर दबा कर रखो तो ये डर कर रहेंगे। हमारी लड़ाई स्कूल की है, अस्पताल की है, नौकरियों की है, नहीं खोले जाते। मार मार कर इनको डरा कर रखो। अगर कोई गड़बड़ करता तो उस पेपर पे नोटिस जारी कर दो कि तुझे शहर से बाहर कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, ये डर डर के जिंदगी आप नहीं और पर हम नहीं गुजार सकते। जो लोग ये समझते हैं कि हम मर जाएंगे, अरे याद रखो, दुनिया में जब तुम आए हो तो मरने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर 200 साल जिंदा नहीं रहने वाले हो। और मुसलमानों का अकीदा ये है कि जब हम इस दुनिया में पैदा होते तो हमारे घर के बड़े आकर हमारे कान में अज़ान देते। नौजवानों, सुनो उस बात को, कान में अज़ान क्यों दी जाती है? ताकि तुमको बताया जाए कि अब तुम्हारे कान में अज़ान दे दी गई, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो दोबारा अज़ान नहीं दी जाएगी, तुमको सीधा नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान लेकर चला जाएगा। इसीलिए हिम्मत से काम लो, अपने आप पर भरोसा रखो, ख्वाब देखना शुरू करो। तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ये नहीं होना कि हमें कारपोरेटर की सीट जीत जाएंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं। तुम्हारा ख्वाब ये होना चाहिए कि जो आसमानों पर सितारे हैं, मैं उस आसमानों के सितारों की बुलंदियों तक पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा ख्वाब ये होना चाहिए कि अगर चांद पर मुझे आशियाना बनाना पड़े तो मैं चांद पर अपना आशियाना बनाऊंगा। अगर तुम्हारा ख्वाब तुमसे कहता है कि समंदर की तह में जाकर मैं उसमें छुपे हुए मोतियों को निकाल कर लाऊंगा, तो उसको हासिल करो। वो कब होगा? जब तुम एक पॉलिटिकल पावर बनोगे। और कैसे बनोगे? जब हम बहुजन वंचित समाज का साथ देंगे, जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर को कामयाब करेंगे। मैं दलित समाज के लोगों से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि याद रखो, आपकी जिंदगी में आपको ऊपर वाले ने, खुदा ने
एक बेहतरीन लीडर दिया है। बाला साहब कोई मेरी तरह नौजवान या फिर उनके पास वक्त नहीं है जिंदगी का, उनके पास वो कोई 40-50 साल के नहीं है। आप जानते हैं इनकी जिंदगी में उनको कुछ फायदा पहुंचाओ, मरने के बाद तो बहुत स्टैचू बन जाएंगे, मरने के बाद तो बहुत सी रोड बन जाएंगी उनकी नाम से, मगर जिंदा रहे जब तक उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो, उनकी अहमियत को जानो, उनको कामयाब करो। अगर आप ये बात को समझेंगे तो आप यकीनन कामयाबी हासिल करेंगे। यकीनन हम बीजेपी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 23 मई को जब नतीजा आएगा आप देखेंगे मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह ताला मोदी हिंदुस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर बनेगा उस दिन इंशाअल्लाह। आप बताइए हमारी पॉलिटिक्स क्या हो चुकी है कि अगर हम इलेक्शन लड़ते तो कांग्रेस बोलती वोट काट रहे और बीजेपी बोलती एंटी नेशनल है। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ बताओ आप? मार मार कर एंटी नेशनल कहकर जेलों में डाल दिया गया बच्चों को। किसने आवाज उठाई? सब खामोश हो गए। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मोदी का हाल तो ये है कि अब मोदी ने एक फिल्म एक्टर को इंटरव्यू दे दिया। टीवी पर जितने उनके एंकर थे वो टीवी के एंकर वाले क्योंकि अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो मोदी ने उनसे कहा कि तुम एक्टिंग सही नहीं कर रहे, मैं सही एक्टर को लेकर आऊंगा। और सही एक्टर को लाए और लाकर वो एक्टर मोदी से क्या सवाल करता है, आप आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? ये कोई सवाल है? अरे दीवाने, तेरे को आम खाना नहीं आता तो पूछ रहा है काट के खाते चूस के खाते? अरे आम मिला तो खाना पड़ता है उसको। ये बोल रहे आप काट के खाते या चूस के खाते? इसको अब नमो टीवी का एंकर बना दो इस एक्टर को। ये बताइए कोई प्राइम मिनिस्टर है, फिल्म के एक्टर है, हॉलीवुड का एक्टर को बुलाकर पूछ रहा है, हंस रहा है। क्या बात है? देश में लोग मर रहे हैं, देश में नौजवान परेशान है। ये 2 करोड़ नौकरियों का वादा मोदी ने किया। अच्छा, आप तमाम को नौकरी मिली? मेरे भाई, किसी का कुछ काम नहीं हुआ। मगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ही बात, अगर उनसे नौकरी का सवाल करे, जीएसटी का सवाल करे, नोटबंदी का सवाल करे तो प्राइम मिनिस्टर बोलते मैं घर में घुस के मारा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तुम 23 मई को एक्स प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो। कल हमने फैसला लिया कि हम ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे, ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी के जो सुपर पावर दोस्त हैं, ट्रंप ने उनको कहा कि मोदी यू शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम ईरान। तो मोदी ने कहा यस बॉस, विल ओबे यू। उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान की आवाम पर 2500 करोड़ का बोझ आयद होगा। अमेरिका कौन है? अमेरिका हिंदुस्तान पे क्या कंट्रोल कर सकता है? अगर मोदी में 56 इंच का सीना होता, अगर मोदी में वाकई में हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी से मोहब्बत होती तो मोदी ट्रंप को कहता कि झक मार, मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगा। मगर नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका की मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन की ड्यूटी कम करो, तो मोदी कम करके फोन करके बोलते बॉस मैंने ड्यूटी कम कर दी। अरे तुम अमेरिका से डरते हो मोदी, और तुम हमको बता रहे हो कि घर में घुस के मारेंगे। अरे तुम्हारा 56 इंच का सीना नहीं है, तुम ट्रंप से डरने वाले हो, और हम ट्रंप नहीं किसी के बाप से नहीं डरने वाले हैं। तीसरी बात मेरे भाई, तीसरी बात, इनकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने कैंडिडेट बनाया भोपाल से। मैं महाराष्ट्र में जितने वोटर्स हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि कम से कम आप महाराष्ट्र की इज्जत की खातिर बीजेपी को हराओ, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट के जरिए हेमंत करकरे जिसने
अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जो पाकिस्तान से जालिम अजमल कसब और उसकी गैंग आई थी, जो मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों को गोली मार रहे थे। हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो ये बीजेपी की, मोदी की कैंडिडेट महाराष्ट्र की तौहीन करती है और कहती है कि हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया। जो पुलिस वाले लाइन ऑफ ड्यूटी में मर जाते, क्या इस प्रज्ञा ठाकुर की बददुआ से मरते? हेमंत करकरे जब ड्यूटी कर रहा था तो क्या वो देख रहा था कि अजमल कसब मुसलमान है और प्रज्ञा ठाकुर हिंदू है? वो ये देख रहा था कि टेररिज्म को रोकना है। मैं महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, अगर हेमंत करकरे की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां तुम्हारे दिलों में अगर आज भी है, तो कभी भी इस पार्टी का साथ मत दो। एक सबक सिखाओ इन लोगों को जिसने हेमंत करकरे की तौहीन की, जिसके ऊपर टेररिज्म का केस है। अगर मैं आथा रोड जेल से या यरवाड़ा जेल से एक नौजवान को छुड़ा कर लाऊं जिसके ऊपर टेररिज्म का केस है, उसको डाइस पे खड़ा करके खाली फोटो लूं, तो हिंदुस्तान का हर टीवी चैनल बोलेगा कि ओवैसी टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मोदी इनका बाप है। इनकी जबानें खामोश है, इनकी जबानें खामोश है कि तुम टेररिज्म की, तुम्हारी ये लड़ाई। बताइए आप, बाबू बजरंगी जिसको लाइफ हुई, जिसने वीडियो पर कहा कि मैंने मुस्लिम खवातीन जो हामिला थी उनके पेटों को काटा मैंने। ये मोदी की गवर्नमेंट गुजरात में कोर्ट में एफिडेविट डालती है कि हाँ इसको बेल दे दो आप। मेरे भाई, अगर अब भी आप नहीं जागेंगे तो कब जागोगे? क्या आसमान से फरिश्ते उतरकर तुमको कहेंगे कि देखो तुम्हारी बर्बादी के बादल तुम पर मंडला रहे? मगर डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरी तरीके से मुकाबला करना है, हथियार से नहीं, गोली से नहीं, बारूद से नहीं, बल्कि वोट से मुकाबला करना है। ये वोट का हथियार किसने दिया हमको? बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में दिया और कहा कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, तुमको हथियार देकर जा रहा हूं, इस हथियार को इस्तेमाल करो अपनी लड़ाई के लिए, अपने इंसाफ के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, क्या इनमें फर्क है? राहुल गांधी को कहते हैं जनियोधारू हिंदू है, मोदी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहता है। तो बताओ, मैं तो वर्ना सिस्टम में आता नहीं हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, तुम कहां जाओगे? मगर आप आकर हमसे कहती हैं कि देखो हमको वोट डालो। अरे हम क्या पैदा हुए तुमको वोट डालने के लिए? कांग्रेसियों, कितने मर्तबा तुमको वोट डाले, तुमने क्या दिया? भिवंडी का 70 का फसाद, 84 का फसाद, तुमने बाबरी मस्जिद को दे दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। एक तारीखी मौका आपके पास आया है। आपके पावरलूम क्या किया मोदी ने? मीटिंग हुई थी हैंडलूम मिनिस्टर स्मृति ईरानी के पास। मैं जाकर इन तमाम पावरलूम की तरफ से कहा था कि आप ड्यूटी निकालो सिंथेटिक यान के ऊपर, सिंथेटिक यान पर ड्यूटी निकालो। नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि बंबई में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग का मालिक है उसको पैसे मिलना है तो गरीबों को कमर तोड़ना है। सिंथेटिक यान पर ड्यूटी निकालो, नहीं निकालते। कॉटन का एक्सपोर्ट करो, नहीं करते। चाइना श्रीलंका से कॉटन ला रहा है, हमको नुकसान पहुंच रहा है। जो पावरलूम की इंडस्ट्री में है, मेरी बात को सुनो और समझो। ये सब तुम्हारा इस्तेसाल, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। बहरहाल कप एंड सासर को वोट दीजिए और निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। शुक्रिया, खुदा। धन्यवाद ओवैसी साहेब। या ठिकाणी आपल्या मार्मिक शब्दाने आणि या ठिकाणचं